यही हमारे आगे में सूचना पेश राम तुम्हारी रेखा और राम की रेखा देकर कुछ बता सकता हूँ। अवश्य दे सकते हो। इसमें तो रावण के बेटे थे, आज भी तो भुजाएं कटे हुए हैं। हे राम तुम्हारे भार बिंद पर पिता मरण पर नाश लिखा, चाली बिखुरी बीच रेखा पर इस लड़का भटकर नाश लिखा। राम मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे का यज्ञ चलेगा। रावण की मौत पटाई को ऐ धर्म तुझी साथ लड़ना। ऐसा नहीं किया तो छल से पर से निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। पर मैं धक्काऊं रात तुम्हें और घास खूब लुलाऊंगा। घर में समा जाए सीता तो रोना रह जाएगा। पुत्रों को दे राजपाट साके धाम सुख जाएगा। राम तो मैंने तुम्हें भालबिंद के बारे में बताया, उससे मुझे दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए दक्षिणा? तो दक्षिणा में क्या चाहिए सुनो। जिस तरह आज तुमने मेरा भ्राता लाठी पोता जयक का बाप सदाया है, उस तरह वहां मेरी सभा लगा देना। मार मार करने वालों से अपने धाम बचा दिया। यो मस्त ऐसा ही होगा। और एक औसा और दीजिए मांगिए कि जब तक मेरे दम में दम रहे तब तक हमारी और तुम्हारी दुश्मनी कर है। यो मस्त ऐसा ही होगा। जाके सुओ सीयतर पठार जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सजन और सागर चली गए निवाए। सहेलियों, पुत्री जानकी को धनुष पूजन हेतु धनुष के पास ले आओ, क्योंकि इन राजाओं में बहुत खलबली मची हुई है। हमारी पुत्री जानकी पर कितनों की नजर लगी है जिन्हें जबरदस्ती ले जाओ। हम देखना चाहते हैं ऐसा कौन वीर है जो जबरदस्ती लेकर जा सकता है। ले आओ धनुष पूजने के लिए। सजना कैसी की सीता सिंगारी हो आई, रंगी भूमि सिया प्यारी, रंगी भूमि सिया प्यारी। सीता सिंगारी हो आई, रंगी भूमि सिया प्यारी हो आई। रंगी
जी धनुष का पूजन करने के लिए आई हैं। तो माता जी जब धनुष का पूजन करने हेतु आई, पूजन करने के लिए तत्पर हुई, तभी आवाज आई। धनुष ने पूछा, माता जी आप पूजन करने हेतु आई हैं, आपको वरदान में क्या चाहिए? अजगों में तब प्राण थे, अस्त्र शस्त्र भी बोल सकते थे। धनुष ने जब पूछा कि क्या चाहिए वरदान में, माता जी ने तो ही कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप इतने हल्के हो जाइए कि जिन सांवली सूरत वाले भगवान को हमने मन में विचारा है, वह ही सांवली सूरत वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तोड़ सके, आप इतना हल्के हो जाए। धनुष ने कहा, मैं कितना हल्का हो जाऊं, कुछ तो माता जी बताइए। तो माता सीता जी ने कहा, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन जब पुष्प वाटिका में मेरा प्रथम मिलन हुआ था, तो हाथ में दोना और 2-4 पुष्प और मस्तक पे पसीना था, अर्थात आप उन पुष्पों से भी हल्के हो जाइए। तो माता जी पूजन कर रही हैं, आगे के दृश्य का आप लोग अवलोकन करें। और गंजलाल के अपर डाल के देवा गंजलाल बंधु जन जन को बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। सेवक आदेश करे महाराज, समय हो गया है धनुष तोड़ने का। जाओ सभी राजा महाराजाओं ने मेरे पेड़ को सुना दो, विदित कर दो कि आए और अपने अपने किस्मत को आजमाए, धनुष का खंडन करें। अवश्य महाराज, आप आसन ग्रहण करें। सावधान 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 योगा करो, सुन लो कान लगाए, प्रण विदेह का मैं कहूँ दोनों भुजा उठाए। जो उपस्थित राजागण है, समय हो चुका है धनुष तोड़ने का, इसलिए अब आप सभी जो राजागण हैं अपने बल का, अपने पौरस का बखान करें, वीरता का बखान करें, धनुष का खंडन करके वीरता का बखान करें। हे राजा साहब, हाँ क्या बात है? अभी सो के उठे हो? हाँ बहुत तेज। जब से आए हो, एक तो पहले आए हो दिमाग चाट लिए, हाँ। सब कुछ बताना पड़ा, और जब धनुष का खंडन करने का समय आया तो आपको जगाना भी पड़ा। तो समय हो गया जिसके लिए आप आए हैं। अच्छा, हाँ समय हो गया है। हाँ, अच्छा, वो देखो सामने, क्या? यही है चाप। फिर चालू, ये सांप है? अरे सांप नहीं, चाप यार। ये है शंकर जी का पिनाक। नाक यही है, नाक? नाक नहीं, अजगर है। अरे अजगर है, अजगर। अपने सब भोले तुम्हारे संस्कृत में धनुष को कई नामों से पुकारा जाता, संस्कृत नहीं पढ़े हो? ये है धनुष जिसके लिए आए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसी को तोड़ना है। अच्छा इसको तोड़ेंगे तो
अरे पूरे पूरे चक्कर अपने देवी देवताओं को भी मना ले। भैया मना ली। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, साइकिल में हवा नहीं पंप करे सेवा। किसको मना रहे? गणेश जी को। साइकिल में हवा नहीं पंप करे सेवा। या ना ये गणेश वंदना कब आई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मम्मी हस्ती पापा रोके। या ना अच्छा छोड़ो। माताओं बहनों को भैया लोगों को मनाओ, इष्ट को देवताओं मना ले। अरे मेरे भाइयों मन में करो करार, अरे मेरे भाइयों मन में करो करार, ये धन जो भाग तोड़ हो सबका करो हलाल। क्या बोल रहे हो? है क्या कहा? इस धनों को तोड़े में सबको हलाल करूंगा। हलाल नहीं मूर्खानंद, हमें 60 रुपया देकर निहाल करना। अच्छा अच्छा पैसा देंगे। हाँ निहाल करोगे। अरे मेरे भाइयों मन में करो सलाम, ये धन जब हम तोड़ी हो हमका करो सलाम। धनुष आप तोड़ेंगे, आपको प्रणाम करना है, ये लोग थोड़ी ना करेंगे। अच्छा हम करेंगे। हाँ अच्छा अच्छा तो देवताओं को मना ले। हाँ। देवियों को मना ली। बना लियो। हे महतारी बहनी बिटिया होरियो, या धनुष तोड़े जा रहे हैं। अच्छा हमारो बियाह हो जाए अगर कहूँ तोड़े सब पे कृपा हो गए, हमारा बियाह हो गया धनुष तोड़े के बाद तो सवेरे सबका दूर दूर होइए चमोई गए। अच्छा नहीं हाँ चलो धनुष तोड़ो। धनुष तोड़ने का समय हो गया, चलो धनुष तोड़ो शादी करो। हाँ चलो जल्दी करिए राजा साहब। राजा साहब क्या हुआ? ये हमारे बस की बात थी, तो धनुष उठ ही नहीं रहा। हाँ चलो फिर आप जा करके बैठ जाए, दूसरे राजा अगर आए धनुष का खंडन करे। हाँ देश के साथ करके राजा आए हुए अपनी वीरता का बखान दिखा रहे कर रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन कोई प्रणाम करके वापस जाता है, कोई धनुष के समीप तक नहीं जा पाता है और कोई उठा नहीं। और ये पन्ने दिलों के जनक ये कुलाने बोले बचन रोश के नुसार में पन्ने दिलों के जनक ये कुलाने बोले बचन रोश के नुसार में।
ऐसे देखते हो माथे भक्त मांगी और पीरे बिगड़े मजीद मुजानी। क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक से एक राजा महाराजा यहाँ पधारे हुए हैं कि देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके इस सभा में पधारे हुए हैं, लेकिन धनुष का खंडन कौन कहे, तिल भर हिला भी नहीं भोर भक्त भाई तो कर क्यों ना हसाई करे समझन तो ऐसा प्रण करते ही नहीं। अरे जिससे बेटी की शादी हो और शादी ना हो पावे बारात वापस चली जाए, उस पिता के दिल से पूछो क्या गुजरती है। आज मेरी हालत ऐसी है जैसे बिना प्राण के ये मेरी शरीर है, कुछ कहा नहीं जाता। दीप दीप के राजा बरसाली है मुझको तो ये और विश्वास हुआ कि बीबी रोजे पहले होता तो ऐसा करते ही नहीं, और ऐसा प्रण करते ही नहीं, और यह दुर्गति
दूसरी है पृथ्वी भी दहेगी। सुनो राम रघुवंश समरी, रघुनंदन रघुवीर, अरे इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है तो ही न मुझे गमा रहा है। हर कृपा गुरु के चारों की, पर आपको डर तुम्हारा है। अब मान क्या कर कहता हूं, यदि हुक्म आपका पाऊं मैं, ये सारा गला धनुष चीज है क्या? सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े के समान इसे दम भर में फूंक डालूं, या बरसाती धूरी की तरह चुटकी में मिट मार डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आओ सात सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पाना सला डाला, ना चीज है किस गिनती में, सैकड़ों को तक ले दौड़ूं। इतना तो बल उंगली चले से तो चले जब लक्ष्मण, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? देखो, पिता तुल महाराज जनक है और अपने गुरुदेव भगवान है, इनके सामने क्रोध करना व्यर्थ है। आओ आसन ग्रहण करो। और विश्वामित्र समय शुभ जान, विश्वामित्र समय शुभ बेटा राम, जाओ इस धनुष का खंडन करो और महाराज जनक जी के संताप को दूर करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा पाकर, गुरु की आज्ञा पाकर करने चला हूं काम। आज सभा में रखूंगा सूर्य वंश की राज। लखन रखे रघुवंश वाली, लखन रखे रघुवंश वाली, अताके हरि को दंड, अपुलक दात बोले बचन, शरण चाप ब्रह्मांड। आए दसों दिशाओं के दशक कच्छप, हस्ती शेष वारा, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। और देखिए पिपल अभी कल बैठेगी, निमिष विषाद कल्प सत्य। देखिए पिपल निमिष विषाद कल्प सत्य। काबर खा जब किसी सुखारे, समझ चोट पुनि तापचितारे। आज जिए और जानकी देखी, जानकी देखी, आज जिए जाने जानकी देखी। और गोदर की प्रणाम, और गोदर की प्रणाम,
चढ़ावत खाई जत गाढ़े का हो न लखा एक सब थारे और जब तारे और जब से भूले पुण्य नव सब धनुमान जल भय पुण्य नव सब धनुमान जल भय कठोरा शंकर चार बजाज रघुवर सागर बाभवर देव सो सकल समाज और चढ़ा जो प्रथम जी मोग बसे चढ़ा जो प्रथम जी मोग बसे। पुत्रियों क्या है महाराज? लाओ जानकी जी को ले आओ। माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो माला श्री राम गले डालो भगवान सुनो सिया तुम्हारी माला श्री राम गले डालो सुनो सिया तुम्हारी माला श्री राम गले डालो। श्री रामचंद्र सुनो जानकी कुमार श्री रामचंद्र तुम तो हो ऊंचे और नीचे में सावरी और देते जयमाल और लगी पावत तिहारे शीश और शीश को झुकाए आप लीजिए जय माता और झुक जाओ तनिके रघुबीर लड़ी मोरी देखिए आपने देखा, देखिए बहुत बढ़िया दृश्य सामने चल रहा।
अभी अभी क्या कहा कि झुक जाओ तनिक रघुवीर और लली मोरी, और सही बात। अवस्था में किशोरी जी बहुत छोटी, भगवान बड़े थे। अब देखिए ये जयमाला का परिकरण बड़ा अच्छा है कि हमारी किशोरी जी भगवान के गले में जयमाला कैसे डालती है, और भगवान क्यों नहीं थोड़ा सा सर झुका दे रहे हैं कि ताकि सीता जी के लिए आसानी हो जाए। निकाल भैया, आराम से निकाल दीजिए। आप लोग शांति बनाइए, देखिए शांति से आप लोग बैठिए। अभी बड़ी अच्छी लीला बाकी है, और आप लोग शोर मचाइएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। सीता जी बारंबार हाथ उठाती है जयमाला डालने के लिए, और भगवान और अकड़ करके टाइट हो जा रहे हैं। देखिए देखिए वो टाइट होते जा रहे हैं। और देखिए किशोरी जी हाथ उठा रही जयमाला के लिए। किशोरी जी जयमाला डालने के लिए हाथ उठा रही है। झुक जाइए, अरे झुक जाइए थोड़ा सा। लेकिन ना ना ना, देखिए भगवान करते ही नहीं। क्यों? भगवान क्यों नहीं झुक रहे? भगवान कह रहे भाई धनुष हमने तोड़ दिया, विवाह मेरा हो गया। रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि टूटत ही धनु भयो विवाहु असुर नर मुनि ये विदित सब कहूं कि धनुष हमने तोड़ दिया, विवाह हमारा हो गया, सीता हमारी पत्नी हो गई। तो बतलाओ कौन शास्त्र में लिखा है कि पति पत्नी के सामने सर झुका हो? हाँ, कहीं लिखा है भाई पत्नी का सर होता है पति के चरणों में, पति का सर नहीं होता। भगवान इस चिंता में है कि अगर सर झुकाऊं तो भगवान क्या करते हैं, कहा है और कितनी कठिन परीक्षा दे दोनों के सामने, कितनी कठिन परीक्षा दे दोनों के सामने, दोनों के सामने, दोनों के सामने। कितनी कठिन परीक्षा दे दोनों के सामने, सर को झुकाएंगे हम सामने, सीता के सामने, सीता के सामने, सीता के सामने, सीता के सामने। देखिए राम जी, देखिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सीता जी को चिढ़ा रहे हैं कि भाई अब आप तो खड़ी होकर तपस्या करो, नहीं जयमाला कैसे आप डालेंगी, ये आपका विषय है। हमारा विषय था धनुष तोड़ने का, हमने तोड़ दिया, अब जयमाला आपको डालना है, आप कैसे जयमाला डालेंगी? आप सोचिए, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। सोच करके क्या है, कुछ मंद मंद मुस्कुरा देखिए राम जी, जय रामचंद्र सीता जी ने कहा ऐसे जयमाला नहीं पड़ेगी। बड़े जिद्दी दिखाई पड़ते हैं, बड़े हठीले दिखाई पड़ते हैं। जरा सा इनको दर्द नहीं हो रहा है कि खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे और ये नहीं सर झुका रहे। सीता जी ने क्या किया, कहा लक्ष्मण से कुछ सहयोग मुझे लेना चाहिए। लक्ष्मण की तरफ देखा, देखिए लक्ष्मण की तरफ सीता जी कह रही है कि लक्ष्मण मुझे मालूम है कि आपका वास्तविक स्वरूप शेष है, आप शेष के अवतार हैं, वह शेष कि जिसके फर के ऊपर सर्वदा ये पृथ्वी रुकी रहती है। तो ऐसा करो लक्ष्मण कि थोड़ी देर के लिए, बहुत जरा सी देर के लिए आप पृथ्वी को उठा दीजिए पृथ्वी, हमारी ऊंचाई बढ़ जाए और मैं जयमाला डाल दूं। कैसे? और कुछ की मन में और रहा सीता ने बिचारा आज खोली आपको से दिया लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा।
दीजिए सहारा, हे शेष के अवतार सहारा, और भूलों की नहीं उम्र भर है साथ कहा माता जी क्या एहसान मुझसे आप कराना चाहती है, क्या चाहती है? कहा कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन ये पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, जयमाला पहना दूं मैं, ये लड़ाई हमारी की समाप्त हो। लक्ष्मण जी ने कहा माता श्री अरे आप मेरी माँ है और माँ के शब्दों का पालन करना, आज्ञा पालन करना पुत्र का परम धर्म होता है। मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, लेकिन माता एक बात है। कहा क्या? कहा पृथ्वी घटबड़ी तो उठेगी नहीं, अरे पृथ्वी बराबर उठेगी, जहां आपकी ऊंचाई बढ़ेगी वही भगवान की भी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो फैसला तो भैया और भाभी में फिर उतने का उतना ही रहेगा। तो हमारे पृथ्वी उठाने से फायदा क्या है? कहा तो क्या मेरी बेइज्जती होगी? कहा ना, कहा कल आप क्या कर सकते हैं? कहा हमारे पास बहुत बड़ा उपाय है, हमारे खानदान की ये परंपरा है, ये नेम है कि जब छोटा बड़े के सामने सर झुकाता है तो बड़े उसको झुक करके उठाते हैं। और आज मैं जा रहा हूं भगवान के चरणों में, तब तक पड़ा रहूंगा जब तक वो सर झुका करके मुझको उठाएंगे नहीं। और जैसे मुझे सर झुका करके उठावे बस तैसे आप जयमाला डाल दीजिएगा भैया। तो लक्ष्मण जी इतनी बात तो लक्ष्मण जी इतनी बात तो सुनते जो खड़े, जाकर के श्री राम के चरणों चरणों में समाधि सी लगा दी, चरणों में समाधि सी लगा दी। भगवान बारंबार आशीर्वाद दे रहे। देखिए देखिए भगवान कह रहे उठो भैया, उठो, खुश रहो, उठो भैया। लेकिन लक्ष्मण नहीं उठते। भगवान ने सोच लिया कि आज देवर भाभी में कुछ बातचीत जरूर हुई है इशारे में, और जब अकेले जयमाला हारने से वो परेशान हो गई तो भक्त लक्ष्मण को डाल दिया। और अब तो मुझे झुकना पड़ेगा क्योंकि भक्त भगवान की बात आ गई। भक्त हमेशा भगवान से बड़ा है, कहा गया है भक्त बड़ा भगवान से। और चारों युग परमार उससे तमाम लोग बढ़ गए और उसे पूज गए हनुमान। तो भक्त की मर्यादा सर्वदा बड़ी है। भगवान कहते हैं मुझे लक्ष्मण को झुकाना पड़ेगा। तो श्री राम जी भी भाग गए दोनों के बात को, और सर नीचा कर उठाने लगे अपने घाट को। भगवान श्याम चंद्र की जैसे आप लगे
सिगमर बाप यही बिल्डिंग पर आई थी गुरु। गुड नाइट प्रणाम। आशीर्वाद लेके क्या करेगा? हमारा आशीर्वाद हम लेंगे, व्यापार करेंगे। आशीर्वाद व्यापार करने की वस्तु है। आशीर्वाद लेकर जगत का कल्याण करना चाहिए। मतलब जगत का कल्याण करेगा या व्यापार? नहीं नहीं, जगत का कल्याण करेंगे हम। जाओ सर्वदा इसी प्रकार। बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिला तो बहुत सब ले लियो। और जनक बहोरिया श्रीनाम सी ये बोला ये प्रणाम करा। प्रणाम महाराज जी। राजन सर्वदा आपका कल्याण हो, मंगल हो। शहरियों पुत्री जानकी को ले आओ, प्रणाम करो। जनक, जहां तक के मुझे विदित था आपकी कोई कन्या नहीं थी। ये कन्या रूपी रत्न आपने कहा प्राप्त की और मुझे विदित था आपके कोई संतान नहीं है। अरुणति से झिलमिल झांकी झलकाती यह जान जनक सुता या कौन? किसके इसने भार बिंदु पर पिता वरण वनवास लिखा? किसने इसने इसकी गाय मृत्यु पर रामर का सत्यानाश लिखा? अरुणति से झिलमिल झांकी झलकाती यह जान जनक सुता या कौन? महाराज सुनिए, एक समय की बात है, मेरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ था। मैंने गुरुजी को बुलाकर पूछा कि महाराज सूखा पड़ा हुआ है, इसका कोई समाधान कीजिए। गुरुजी ने कहा राजन, दोनों प्राणी मिलकर के खेत में हल चलाएं तो वर्षा होगी। वही मैंने किया, हल चलाया। हल चलाते चलाते मेरा एक घड़े से उसी टकराया। बस उसी घड़े से एक कन्या निकली। ये मेरी कन्या है, इसका नाम वैदेही भी है, जनक कुमारी भी है और जनज्जा भी है। और ये आपको प्रणाम करती है। तो जनक तात्पर्य हुआ, विदित हुआ आप इसके जन्मदाता नहीं बल्कि पालक पिता हैं। हाँ स्वामी, इनका एक नाम भूमिजा भी है। तो मैं अवश्य इन्हें आशीर्वाद दूंगा। पुत्री सीता सर्वदा आपकी सुहाग बनी रहे, सर्वदा मंगल हो। विश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मेरे दो भाई। मामा तो सिखाइए और कहे सब कुशल मंगल तो है ना? बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ। हाँ, सब कुशल मंगल है। ये दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। हे भैया लक्ष्मण, आओ, गुरुदेव जी की आज्ञा मिली है, ऋषिराज को प्रणाम किया जाए। ऋषिराज के चरणों में दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। विदित हुआ, विदित हुआ, जैसा कि इन्होंने नाम लिया दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। तो अयोध्या निवासी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मामा कौशिक, आप तो जानते हैं कि हमने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया, क्योंकि आशीर्वाद पाने के पश्चात दुरुपयोग करते थे। लेकिन इन्होंने मुझे प्रणाम किया, मैं इसे आशीर्वाद अवश्य दूंगा। उत्तरदायित्व आप होंगे। चिरंजीव जुग जुग जियो की अमर हो, समय मध्य विजयी रहो, जी सके न को। कदम कागयत भीड़ अपूछत जाने अजान भय व्यापृत कोप शरी विदेहराज। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी रंगशाला राजाओं से खचाखच भरी है, चारों ओर शोरगुल मच रहा है।
क्या कारण है जो देश देशांतर के राजा आपके यहाँ एकत्रित हुए हैं? ऋषिराज, समाचार की बात है, मैं गंगा स्नान करने गया था और सुनैना समय ने कहा कि धनुष के पास चौका लगा देना, लेकिन किसी कारणवश रानी सुनैना ने ऐसा नहीं किया। मेरी पुत्री जानकी ने धनुष उठा करके चौका लगा दिया। जब मैं लौट कर आया और मैंने यह दृश्य देखा कि धनुष के नीचे चौका मेरी पुत्री ने लगाया है, बस उसी समय मैंने यह प्रण किया कि जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो क्या आपका प्रण पूरा हुआ? हाँ। नहीं, 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 सोना के बच्चा ने फिर आया तो निहारे और देखी चाप खंड धनुष, आज तेरी ये दशा, जिस धनुष का पूजन माता पार्वती किया करती थी, जिस धनुष को नंदी अपने जिह्वा से चाट चाट के साफ किया करता था, आज उस धनुष की ये दशा अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना है राज तेरा सामने कर डालूंगा, जनक सामने उलट कर डालूंगा। और मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ और तुमको बड़े बनवाने प्रभु जी मेरी लाज मैं होता था और मैं नन्हा सा बच्चा हूँ, तुमको बड़े बनवाने प्रभु जी मेरी लाज, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। और मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक छोटा सा दास ही होगा, कहिए इसके लिए क्या किया है? शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया ये दास आपका ही होगा। जो कृपा पाठ है गुरुओं पर, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर हो दया ब्राह्मणों की, वो काम वो ही कर सकता है। क्या कहा? ऐसा काम करने वाला कोई हमारा सेवक ही होगा। और क्या कहा प्यारे राम? नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई है को, यहीं पर संशय आपने छोड़ा। होई है को एक दास तुम्हारा, को की परिभाषा जानते हो? को माने ज्ञान, ज्ञान माने ज्योत, ज्योत माने ब्रह्म। तो क्या ब्रह्म की ओर संकेत कर रहे हो? अगर ब्रह्म ने धनुष का खंडन किया है तो ये परशु
परशुराम स्वयं उसका दास है। और रही बात सेवक की, सेवक वह है जो सेवा ही उसका धर्म हो। काबिल है राम बना है अगवा को इस क्षत्रिय कुल की डाली में, इसलिए मसल ये याद आई तिनका है चोर की डाली में। उसी को के लिए कहना है 100 बिलगाए बिहार समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राजा। जिसने भी ऐसा कर्म किया है उसको आगे कर दिया जाए, नहीं तो सभी राजा अगर मारे जाए। और परशुराम लक्ष्मण में और धन गए रे गजब भले रामा, और परशुराम लक्ष्मण में धन गए रे गजब भले रामा। मुझ बचने लखन मुस्कान मेरे परस हरे यशमाने आपने इतना क्रोध कभी नहीं किए जितना क्रोध आज धनुष के टूट जाने पर कर रहे हैं। स्वामी स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्या क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहन निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी नरसियाए इस धनुआ पे क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गर्म आए। अरे मुबारक तारे सबोरत पहिला सभाज प्रथम ही समत्र पुराण कर विदित सकल संसार। बड़ी विचित्र दशा है आज जनकपुर की। मैंने प्रश्न जनक से किया, जनक ने उत्तर नहीं दिया। राम आगे आगे राम से जब उत्तर किया, प्रश्न किया तो उत्तर राम ने भी नहीं दिया। लक्ष्मण जी आ गए। बड़ी विचित्र दशा आते ही इन्होंने भी प्रश्न कर लिया, ये भौहें तनी क्यों, तू तो बातें की बातें छिड़ी क्यों। लक्ष्मण मेरी भौहें क्यों तनी है जानना चाहते हो। मेरे गुरु के धनुष का खंडन हुआ है, बिताने बनी है, कनाते तली है, इसीलिए मेरी ये भौहें तनी है। और पश्चात क्या कह रहे हो। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है, ऐसा नहीं है। तोते से ज्यादा मीठा फल होता है। भाई शोरगुल न मचाए, ऐसा नहीं है। मीठी बोली सीखने को तोता पिंजरे में आता है। गन्ने में गांठें होती हैं, इसलिए वो कोल्हू में पेरा जाता है। लगन कहे हंसी घमरी जाना रेल मुबारक तारे वसवेरत तो ही न सभार। अधम ही समझ बुढ़ार कर विदित सकल संसार। विदित हो गया ये बालक क्या
के बस में आ चुका है, काल की भलीभूत है, अब ये पद के योग्य है। कोई भी राजा मुझे दोष नहीं देना। ये साधारण धनुष है शंकर जी का, सब धनुष में गिनती कर रहा है लक्ष्मण। तू काल का वशीभूत लखन कहो हंस हमारे जाना सुनो देव से धनुष समाना। हे नाथ, हमारे जान में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष छोड़कर संसार के सारे धनुष एक समान है। ये धनुष टूट जाने से भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या लाभ हुआ और आपको क्या हानि हुआ? अरे वो तो कुछ नए नए भी थे, ये जिन पाना भुना हुआ, छूते तिरसा टूट गया, सोचा था अच्छा पड़ा हुआ, ये कोई बड़ा आहार नहीं, मामूली कुंवर कलेवा है, एक तुच्छ बात को क्रोध करे, ये नहीं आपको जेवा है। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझको कहना है, ये तुमको जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है कण में। अपराध क्षमा महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बोले चितई परुष की होगा रे सठ सुनी से सुहावना मोरा। लक्ष्मण, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। क्या कहा कि क्या हानि, क्या लाभ हुआ धनुष को टूटने से? लाभ हुआ किसे? तुम्हारे भाई राम को विवाह हुआ, पत्नी मिली। लाभ हुआ तुम्हें, भाभी मिली। हानि किसकी हुई? परशुराम की। गुरु के धनुष का खंडन हुआ, यही हान और लाभ। और राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? क्या न्यौतारी ब्राह्मण जाना जो आंखें निकाल रहा है तू? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे खूने फरसे ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी रण बना। कई फरसे से छत्रों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी के कई गांठ से बस रट्टे का बाजार खुला, और बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपके खिजा में है। फरसे हुआ काट नहीं, जो काट आपकी जुआ में है, जो पुट्ठा फरसा दिखलाकर इस क्षत्रिय जवान को डरा रहे हैं। बलिहार आपके खोखों से उदिया चल पर्वत उड़ा रहे हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। और कौशिक के सुंदर को और मंजू के बाल, कौशिक के सुंदर को और मंजू के बाल, कुटिले बाल बस नीचे कुल खाए। मामा कौशिक, सुन रहे हो? अपने शिष्य को ये मन बुद्धि क्या हो गया है? क्या बोल रहा है? ये काल के भसीभूत हो गया है। अब मुझे दोष मत देना मामा कौशिक, ये पद के योग्य है। महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता। मन सुझे से तुम्हारा और तुम्हें अच्छा को मर नहीं पारा। महाराज आपके शेष को कौन नहीं जानता? आपका रहते आपका वर्णन कौन कर सकता है? और मुझे कोई दोष नहीं देना। ये कटवादी बालक है, जवान लड़ा रहा है, ये पद के योग्य है। कोई भी राजा मुझे दोष मत देना। नाच कर हूँ बालक बरसो अशोक चमक गलुएगा। हे नाथ, हे ऋषिनाथ, आप बालक पर कृपा कीजिए, इस दुख में है बालक पर क्रोध मत कीजिए। हे ऋषिनाथ, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है।
यह तो गंगा का बहाव है, जो कुछ आए बहता है। दंड